क्या थी शोले के महबूबा सॉन्ग के पीछे की कहानी? कैसे किशोर कुमार से छीन ली गई उनकी महबूबा? क्या KGF 2 में फिर से होने वाली है चौथी बार महबूबा की धुन तैयार? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। महबूबा के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरू में इस गीत को गाने के लिए किशोर की आवाज तय हुई थी, पर किस तरह से ये गीत पंचम की झोली में आ गया, ये एक दिलचस्प वाकया है। हुआ यूं कि एक बार राहुल देव बर्मन के मामा श्री निर्मल कुमार दासगुप्ता अपनी बहन यानी राहुल देव बर्मन की मां मीरा देव बर्मन से मिलने मुंबई आए हुए थे। पंचम और उनके मामा के बीच में बहुत प्यार था। पंचम अपने मामा जी को मोनी दादू कहकर बुलाते थे, तो मामा जी अपने भांजे को टुबलू बुलाया करते थे। निर्मल मार्च 1975 को बंबई अपनी बहन मीरा जी से मिलने आए। उन दिनों शोले के गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही, तो एक दिन शाम को शोले के संगीतकार पंचम एक गीत का स्क्रैच रिकॉर्ड करके घर पहुंचे और उस स्क्रैच को अपने मामा जी को सुनाने के लिए व्याकुल थे। माँ से पता चला कि मामा जी छत पर चाय पी रहे हैं। पंचम सारा तामझाम लेकर छत पर ही पहुंच गए और अपने मोनी दादू को वहां स्क्रैच सुनाया। वो स्क्रैच था महबूबा गाने का। स्क्रैच उस जमाने में कोई भी डबिंग आर्टिस्ट या संगीतकार ही गा दिया करता था। मुख्य गायक गायिका को इसके लिए नहीं बुलाते थे, इसलिए किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड होने वाला इस गीत का स्क्रैच पंचम खुद अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लाए थे। पंचम के मामा जी ने जैसे ही ये स्क्रैच सुना, तुरंत अपने भांजे से कहा कि अरे, ये तो तुम्हारी आवाज में भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसे किशोर कुमार से गवाने की क्या जरूरत है। पंचम ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था। वो तो अपने मामा जी को सिर्फ गीत की कॉम्पोजिशन सुनवाना चाहते थे, इसलिए वो हंस पड़े और मामा जी की बात को टाल दिया। बात वहीं पर खत्म हो गई। फिर कुछ दिनों बाद गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग की बारी आई, पर किशोर कुमार किसी वजह से स्टूडियो नहीं पहुंच सके। सारा इंतजाम हो चुका था, म्यूजिशियंस आ चुके थे। रिकॉर्डिंग रद्द करने का मतलब माली नुकसान था। उस दिन भी किशोर कुमार का इंतजार करते हुए पंचम साजिंदों को लेकर ये गीत खुद ही गा गए। उनकी आवाज में इस गीत को सुनते ही रमेश सिप्पी उछल पड़े, कहने लगे कि अब ये गीत आप ही गाओगे। ये फिल्म के किसी नायक पर नहीं फिल्माया जा रहा है, इसलिए जरूरी नहीं है कि इसे किशोर से गवाया जाए, क्योंकि ये जल्लाल आगा पर फिल्माया जाना है और आपकी आवाज में बड़ा ही असरदार लग रहा है, इसलिए इसे अब आप ही गाओगे। अपने मामा जी की बात भी पंचम को याद आ गई और सबकी सहमति पर पंचम ने अपनी ही आवाज में ये गीत रिकॉर्ड करवाया। बाद में जब किशोर कुमार ने इस गीत को सुना, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि इस तरह से तो वो भी नहीं गा पाते, और उनका उस दिन रिकॉर्डिंग पर ना पहुंचना ही इस गीत के लिए बेहतर सिद्ध हुआ। वैसे बता दें कि महबूबा की धुन पंचम की रचना नहीं है। ये धुन प्रेरित है ग्रीक गायक डेमिस रूसोस के गीत से यू लव मी की धुन से। ये गीत जारी हुआ था साल 1974 में, यानी कि शोले के ठीक एक साल पहले। पर मजे की बात ये है कि डेमिस रूसोस की भी ये मूल रचना नहीं है। रूसोस भी प्रेरित हुए थे एक अन्य गीत से। वो गीत था ग्रीक गायक मिकालिस वियोलरिस का गाया तारयालिया, जो बनाया था साल 1973 में। इस तरह से 1973 में तारयाला, 1974 में से यू लव मी और 1975 में महबूबा एक ही धुन पर बना और तीनों ही गाने बेहद कामयाब रहे। अब आप सोच रहे होंगे आज ये हो क्या गया है कि मैं शोले की बात क्यों कर रहा हूँ। तो मैं बता दूं कि खबरें हैं कि यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म में दर्शकों को नोरा फतेही के जबरदस्त डांस मूव्स देखने को मिलेंगे। फिल्म के पहले पार्ट में जहां मौनी रॉय ने गली गली गाने में यश के साथ ठुमके लगाए थे, इस फिल्म में यश और नोरा फतेही कमरिया मचकाते नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट के आइटम सॉन्ग को लोगों ने खास पसंद किया था। इस खबर के बाद मौनी के फैंस को झटका लगना तय है। आपको बता दें कि फिल्म के दूसरे पार्ट में भी एक आइटम सॉन्ग होगा। ये गाना सुपर हिट फिल्म शोले के गाने महबूबा का रीमेक होगा। तो अब आप जान गए होंगे कि मैं इतनी देर से शोले की बात क्यों कर रहा था। अब नोरा को एक बार फिर 90 के गाने पर थिरकते हुए देखने के लिए हो जाएं तैयार। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।